कभी ये ख्याल आया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बना कोई डिज़ाइन हकीकत में कैसे बन सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हम मिलकर एक सीएनसी लेज़र मशीन बनाने के पूरे अमल को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, एक सीएनसी लेज़र बिल्कुल यही काम करती है। ये समझें कि ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन से आपके हाथों तक का एक सफ़र है, और सच पूछें तो ये इतना पेचीदा भी नहीं जितना लगता है। हम इसे 3 बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि हर कोई अपनी मशीन बनाने के बारे में सोच सके। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात इसकी लचक है, यानी ये फैसला आपका है कि कम बजट में पुराने सामान से शुरुआत करनी है या फिर एक ताकतवर प्रोफेशनल ग्रेड मशीन बनानी है। आइए दोनों रास्तों पर एक नज़र डालते हैं। तो देखें, पहला रास्ता है बजट बिल्ड, मतलब पुरानी डीवीडी ड्राइव्स जैसे सामान से पुर्जे निकाले और काम शुरू कर दिया। ये सीखने के लिए और छोटी मोटी चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा रास्ता है मजबूत बिल्ड। इसमें एल्यूमिनियम का पक्का फ्रेम और ताकतवर मोटर्स लगती हैं ताकि बड़े और बिल्कुल ठीक काम किए जा सकें। तो सवाल ये बनता है, मकसद क्या है? सिर्फ सीखना या फिर कुछ बड़ा बनाना? अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये मशीन असल में बनती किन चीज़ों से है। किसी भी सीएनसी लेज़र को समझने के लिए हमें उसके सिर्फ 3 बुनियादी निज़ामों को जानना होगा। बस यही है, सिर्फ 3 निज़ाम जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे एक जिस्म की तरह समझे, एक ढांचा, एक दिमाग और एक औजार जो असल काम करता है। चलें सबसे पहले इसके ढांचे यानी मैकेनिकल सिस्टम को समझते हैं। तो पहला सिस्टम है मैकेनिकल ढांचा यानी मशीन का स्केलेटन। ये एल्यूमिनियम के फ्रेम, रेल्स और बेल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका काम है हरकत के लिए एक बिल्कुल सीधी और मुस्तहकम बुनियाद देना। अगर फ्रेम जरा सा भी टेढ़ा हुआ ना, तो कटिंग या कुंदाकारी भी उतनी ही गलत होगी। इसलिए मजबूती यहाँ सबसे अहम है। अब आते हैं मशीन के दिमाग और पट्टों पर। आर्डुइनो जैसा कंट्रोलर बोर्ड जो है वो इसका दिमाग है। स्टेपर मोटर्स इसके फट्टे हैं जो हर हरकत को कंट्रोल करते हैं, और फर्मवेयर जैसे कि GRBL वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिजिटल डिज़ाइन को दिमाग के लिए समझने वाली हदायत में बदलता है। ये तीनों मिलकर ही हरकत को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में आता है वो हिस्सा जो असल काम करता है, लेज़र मॉड्यूल। ये वो औजार है जो डिज़ाइन को हकीकत में बदलता है। इसमें एक लेज़र सोर्स होता है, एक फोकसिंग लेंस और धुएं को साफ रखने के लिए एयर असिस्टेड और एग्जॉस्ट सिस्टम। लेज़र की किस्म का इंतखाब ये बहुत अहम है। यहाँ 2 अहम ऑप्शंस हैं। पहला है डायोड लेज़र, जो शौकिया इस्तेमाल और लकड़ी पर कुंदाकारी के लिए बेहतरीन है। ये सस्ते और इस्तेमाल में आसान होते हैं। दूसरी तरफ अगर मोटे मवाद या शफ़ाफ एक्रिलिक को काटना है तो फिर CO2 लेज़र की ज़रूरत होगी। ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन हाँ, इनका सेटअप भी ज़्यादा पेचीदा और महंगा होता है। ठीक है, तो थियरी हमने समझ ली, सारे पुर्जे भी देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। आइए ज़रा असेंबली के खाके पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे अमल को 5 मराहिल में बांटा जा सकता है। सबसे पहले मंसूबा बंदी करें, इससे वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। फिर फ्रेम बनाएं, याद रहे दुरुस्तगी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत एहतियात से तार दें। फिर लेज़र मॉड्यूल को जोड़ें, और आखिर में जो कि सबसे अहम है, कम पावर पर कैलिब्रेट और टेस्ट करें। इस आखिरी कदम को कभी नज़रअंदाज ना करें। तो मशीन किसी डिज़ाइन को समझती कैसे है? इसका जवाब है G कोड। इसे ऐसे समझें जैसे एक डॉट टू डॉट ड्राइंग के लिए हदायत हों। ये मशीन को बताता है कि अच्छा, पॉइंट A पर जाओ, फिर पॉइंट B पर जाओ और इस दौरान लेज़र को ऑन रखो। बस ये इतना ही आसान है। अब हम इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, लेज़र के साथ काम करते वक्त हिफाजत कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक लाज़मी जिम्मेदारी है। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। लेज़र की शुआ आंखों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ मवाद जलाने पर जहरीला धुआं भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हिफाजती इक़दामात को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इससे अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट समझ लें। हर बार लेज़र ऑन करने से पहले ये 4 चीज़ें लाजमी चेक करनी है। क्या सही हिफाजती ऐनक पहनी है? वेंटिलेशन ऑन है? आग बुझाने वाला आला करीब है? और क्या मशीन एक महफूज डब्बे में बंद है? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं में है तो बस पावर ऑन नहीं करना।
तो ये है एक DIY CNC लेज़र बनाने का मुकम्मल खाका। इल्म और सही औजारों के साथ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पूरा किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ पहली तख्लीक क्या होगी?